हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी में हमारे पास मतलब करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होता है बेसिकली, हमारे पास हम जानते हैं हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर हमारे पास, जैसे हमारे पास ये मान लेते कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। इस कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते हैं, है ना। ये मान लेते हैं बैटरी का हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे पास, क्लियर। ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा भाई, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और करंट हमारे पास कैसे मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारे पास मूव करता है, ठीक है ना। अब जो हमारे पास करंट पास होगा, किसी भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो द करंट पास थ्रू द कंडक्टर परपेंडिकुलर, है ना, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द, ठीक है ना, कंडक्टर पर यूनिट एरिया, ठीक है। यानी जो भी हमारे पास करंट पास होगा इसको हम वैसे किससे नोट करते हैं, हमारे पास जे वेक्टर से हमारे पास को डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जे वेक्टर से इसको डिनोट करेंगे, क्लियर। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, हमारे पास डेफिनेशन इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी हमारे पास द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्या कहलाता है हमारे पास? इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी किसी कंडक्टर से हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है ना, वो भी परपेंडिकुलर, क्लियर, वो कहलाता है हमारे पास क्या, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को हम किससे नोट करते हैं? जे से। जे उल्टा क्यों बना रहा हूँ मैं? जे वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आई अपॉन ए। क्या होता है? जे वेक्टर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, आई अपॉन ए, यानी कितना करंट पास हुआ पर यूनिट एरिया, वही हमारे पास कहलाता है क्या, करंट डेंसिटी। क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी। अब हमारे पास आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ, एरिया भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया क्या होती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालते हैं, आई इक्वल टू क्या होगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। जब वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आई कभी भी निकालना हो हमारे पास, अगर करंट डेंसिटी दिया हो हमारे पास और एरिया दिया हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे हम डॉट को हटा जाते हैं, हमारे पास क्या आएगा, जे कॉस थीटा। क्या आएगा हमारे पास, जे कॉस थीटा। क्लियर बात समझे, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, किसी भी कंडक्टर से हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो गया परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन ए। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई इक्वल टू क्या होगा, जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और जे वेक्टर डॉट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, तो क्या होगा हमारे पास, जे कॉस थीटा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, हमारे पास यूनिट क्या होगा हमारे पास इसका, अगर हमारे पास यूनिट की बात करें, हमारे पास क्या होगा, करंट का हमारे पास क्या होता है, एम्पियर, और हमारे पास एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। अगर डायमेंशन की बात करें, इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, डायमेंशन एम्पियर का हमारे पास ए ही रहेगा, ओके। और एरिया तो हमारे पास क्या होगा, एल स्क्वायर, कितना होगा हमारे पास, m0 a l पावर -2। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन होगी, करंट डेंसिटी की हमारे पास डायमेंशन होने वाली है। क्लियर बात समझे कि नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे कितना करंट मैक्सिमम पास होगा, यानी कब हमारे पास करंट मैक्सिमम पास होगा, कब करंट हमारे पास मिनिमम पास होगा, इसकी बात करेंगे अपन। इसकी बात करेंगे जब हमारे पास करंट मैक्सिमम कब पास होगा और हमारे पास मिनिमम कब पास होगा। क्लियर बात। देखिए हमारे पास अभी हमने देखा आई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जे कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, करंट डेंसिटी की हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब हमारे पास सब कुछ देखना पड़ेगा आपको, क्या डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी,
क्लियर। दूसरी चीज हमारे पास की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी सेम एज करंट की जो डायरेक्शन हमारे पास होती है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है, जो डायरेक्शन हमारे पास करंट की होगी ना उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, है ना, किसकी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हमारे पास होती है। अब मुझे देखना कि हमारे पास कब करंट मैक्सिमम होगा, मतलब कब करंट हमारे पास मैक्सिमम पास होगा किसी कंडक्टर से, और कब करंट हमारे पास मिनिमम पास होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास ये कोई हमारे पास एक कंडक्टर हमारे पास रखा है, ये क्लियर, और जे वेक्टर हमारे पास की डायरेक्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है, ये हमारे पास जे वेक्टर है, क्लियर। अब ये जो हमारे पास एरिया वेक्टर आप देख पा रहे हैं, इसका जो एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होता था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही तो होता था ना, गॉस लॉ में क्या पढ़ाया, ये तो पढ़ाया था हमने। और जे वेक्टर की हमारे पास डायरेक्शन ये है, क्लियर। तो जे वेक्टर और हमारे पास करंट, जे वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच हमारे पास एंगल कितना बन रहा है भाई, यहाँ पे कितना बन रहा है भाई हमारे पास 90 डिग्री। क्या बन रहा है, जे वेक्टर और हमारे पास क्या बोलते हैं करंट वेक्टर के बीच, जे वेक्टर हमारे पास और क्या बोलते हैं एरिया वेक्टर के बीच हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर हमारे पास, मैं आपसे पूछूं कितना इसमें मैक्सिमम करंट पास होगा, तो आप आई जानते हैं इक्वल टू जे कॉस थीटा। अगर कॉस की वैल्यू अपन रखते हैं, थीटा यहाँ पे रखना है, जे थीटा इज बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर। जो हमारे पास थीटा होगा किसके बीच का होगा, हमारे पास जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का हमारे पास एंगल होगा। तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, जे ए कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, तो करंट हमारे पास क्या होगा 0 एम्पियर पास होगा। इतनी बात समझ में। वैसी कहानी है जिस मैंने आपको समझाया था, जैसे हमारे पास कि कोई भी हमारे पास सरफेस से मान लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे पास कोई, जैसे हमारे पास ये नोटबुक है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसे हमारे पास ये सरफेस है, अब करंट की डायरेक्शन ये है हमारे पास, या क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी डायरेक्शन ये है हमारे पास, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर। जैसे वही कहानी, जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं पानी हमारे पास फ्लो करना है, ठीक है, आप इस सरफेस को हम ऐसे रखेंगे तो क्या पानी का जो फ्लो होगा हमारे पास क्या इससे ज़्यादा हमारे पास टकराएगा, क्या बहुत कम टकराएगा ना, यहाँ पे टकराएगा, क्लियर ना। अगर इसी को हमने ऐसे रख दिया बिल्कुल, और पानी हमारे पास फ्लो ऐसे कर रहा है तो मैक्सिमम टकराएगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम टकराएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास क्या करंट डेंसिटी और हमारे पास एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हुए या अपोजिट डायरेक्शन हुए, उस केस में हमारे पास मैक्सिमम करंट पास होता है, ठीक है ना। यदि हमारे पास क्या हो जाए, ये तो हमारे पास एक केस हो गया। अब हमारे पास करंट डेंसिटी की डायरेक्शन यही है हमारे पास, मान लेते हैं ये जे वेक्टर हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कोई भी हमारे पास एक सरफेस लिया, हमने ऐसे रख दिया भाई, ये हमारे पास क्या है एक सरफेस है, क्लियर। ये हमारे पास क्या है एक सरफेस, ये हमारे पास क्या है भाई जे वेक्टर की हमारे पास डायरेक्शन गिवन है, क्लियर। तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। अब कोई सरफेस को हमने ऐसे रख दिया, जैसे जिस डायरेक्शन हमारे पास क्या है भाई जे वेक्टर दिया, उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो एरिया वेक्टर होगा। तो जे वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है हमारे पास 0 डिग्री, ठीक है ना। तो आई हमारे पास कितना होगा, आई इक्वल टू जे ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1, तो आई इक्वल टू क्या होगा जे ए। तो ये हमारे पास मैक्सिमम करंट पास होगा जब हमारे पास थीटा कितना हो 0 डिग्री हो। कितना डिग्री हो हमारे पास 0 डिग्री हो। बात समझ में आई, ये समझ में आई, ठीक है ना, क्लियर। अगर 180 डिग्री हो सपोज हमारे पास, ये हमारे पास जे वेक्टर गिवन है हमारे पास, क्लियर। अब कोई सरफेस को मैंने ऐसे रख दिया, लेकिन हमारे पास इसका जो एरिया वेक्टर है इसके हमारे पास जस्ट अपोजिट है, ये जे वेक्टर है, तो इसके बीच हमारे पास एंगल कितना बनेगा, इसके बीच हमारे पास एंगल कितना बनने वाला है 180 डिग्री, है ना। तो जे वेक्टर हमारे पास क्या होगा आई इंटू ए, सॉरी आई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा जे इंटू ए कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है -1। बस हमारे पास यहाँ पे माइनस क्या बताएगा, नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेगा, क्या करेगा माइनस हमारे पास क्या बताएगा, नेगेटिव डायरेक्शन को हमारे पास यहाँ पे शो करेगा। ये बता रहा है क्या हमारे पास डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है डायरेक्शन ऑफ
जे वेक्टर। क्लियर बात, समझे? ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ए वेक्टर हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस अल्फा के कैप है। ओके, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया है, जे वेक्टर दिया 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, उसने बोला कि उसने क्या बोला भाई, व्हाट शुड वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द नो करंट इज पास। यानी सिंपल सा कहने का मतलब हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू बताना कि हमारे पास जिससे क्या हो, करंट पास ही ना हो। इसका मतलब करंट जीरो की बात कर रहा है वो, करंट जीरो की बात कर रहा है। बोलिए भाई, तो करंट जीरो कब होता है, आपको वेक्टर क्वांटिटी में बताया था, जब दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं हमारे पास, उस केस में है ना। जैसे हमारे पास ए वेक्टर और ये ए बी वेक्टर हमारे पास, ठीक है ना, दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो आती है। आती कि नहीं आती है? तो हमारे पास क्या है भाई, ये आई और हमारे पास क्या है, जीरो। तो उस केस में बोल रहा है कि जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। तो जे वेक्टर हमारे पास कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। और ए वेक्टर हमारे पास कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस अल्फा k कैप। ओके, चलिए देखिए, बस मल्टीप्लाई करना है आपको भाई, है ना। जे के साथ करते हैं, आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं भाई, और के का के साथ करते हैं। ओके, तो 2 इंटू 3 हमारे पास कितना होगा, 6 होगा, और जे हमारे पास माइनस का 1, और ये कितना होगा, प्लस का 2 अल्फा इक्वल टू 0। कितना होगा भाई, 5 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 5/2। कितना आएगा, 5/2। उस केस में हमारे पास क्या होगा भाई, करंट जीरो होगा। देखिए हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास अल्फा इक्वल टू -5/2। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया था भाई, माइनस इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करेंगे हम किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसकी बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे। हमारे पास क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए कोई भी कंडक्टर हमारे पास, अभी मैंने आपको बता के आया हूँ भाई, कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ से फ्लो होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और क्यों फ्लो होता है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना। उसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ओके, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज याद रखना, क्या हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करेंगे कंडक्टर में, तो एक वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, ठीक है ना। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखिए इसमें डेफिनेशन, लिखिए, इट इज एवरेज वेलोसिटी, इट इज एवरेज वेलोसिटी, इट इज एवरेज वेलोसिटी with which electron drifts toward the positive terminals of battery, toward the positive terminals of the battery under the influence of an external electric field, applied, of an external electric field applied, of an external electric field applied। ठीक है ना। अब ध्यान सुनो भाई, हमारे पास कोई भी कंडक्टर हमारे पास मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है,
ये हमारे पास कोई कंडक्टर है मान लेते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर हमारे पास अभी क्या है, विदाउट बैटरी है। क्या है हमारे पास अभी, विदाउट बैटरी है, विदाउट बैटरी। तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता के आ चुका हूँ, ये ना रैंडमली हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव करेंगे, ठीक है। रैंडमली हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हमारे पास मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, ठीक है। बट इसी हमने क्या किया भाई, इसी कंडक्टर को हमने क्या किया, एक बैटरी से हमने एक अप्लाई कर दिया भाई। इसी बैटरी से इसको हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारे पास तरफ रखते हैं इसको, ठीक है। इसी कंडक्टर को क्या किया हमने, एक बैटरी से हमने इसको अप्लाई किया भाई। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे किसी बैटरी से, तो हमारे पास जो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारे पास मूव करेगा। ये हमने एक बैटरी लगाई, ठीक है ना, एक की लगा दिया, तो यहाँ से हमारे पास करंट पास होगा भाई। ये हमारे पास क्या है, इसका एरिया है, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। एल लेंथ का मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ओके। ये हमारे पास बैटरी या बी बोर्ड हमने लगाया यहाँ पे, ये हमारे पास की है, ओके। हमारे पास यहाँ से कन्वेंशनल करंट आई पास होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास कि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करना स्टार्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हमारे पास वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं BD। किसे नोट करते हैं हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, VD से डिनोट करते हैं, D फॉर वेलोसिटी और D फॉर ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हमारे पास ये मूव करेंगे, क्लियर ना। आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास ये जो कंडक्टर हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है ना, E। उसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें एक फोर्स लगता है, क्या, Q इंटू ई, F इक्वल टू Q इंटू ई। तो इस फोर्स की वजह से हमारे पास में वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी की वजह से हमारे पास ये हमारे पास कहाँ पे मूव करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यानी हमने आपको जो डेफिनेशन लिखा है हमारे पास, क्या, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, है ना, टू ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, है ना, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे पास चलना स्टार्ट करेंगे भाई, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारे पास ये मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं हम क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना इसमें, क्या, हमारे पास जितना भी एवरेज हमारे पास होगा यहाँ पे, ठीक है ना, एवरेज की बात करें हमारे पास, अब कोई भी कंडक्टर हमारे पास उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो V एवरेज हमारे पास जो होता है हमारे पास वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस, है ना, V4 एंड सो ऑन। Vn हमारे पास वेलोसिटीज होंगी हमारे पास अपॉन n, क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 एंड सो ऑन अपॉन n, क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, हमेशा एवरेज वेलोसिटी की क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। ये याद रखेंगे हमारे पास किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 होती है। क्लियर बात समझे, फिर से एक बात समझो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या हो भाई, इन्फ्लुएंस हो किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है, वो कहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारे पास मूव करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से ये मूव करेंगे हमारे पास, वही वेलोसिटी हमारे पास कहलाती है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर, नोट करो। देखिए हमारे पास, अब इसको प्रूव करते हैं हमारे पास कि किस वेलोसिटी के साथ हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्लास चैप्टर हमारा सेकंड में आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच हमारे पास एक रिलेशन होता है, E इक्वल टू हमारे पास माइनस का dV अपॉन dr, होता कि नहीं होता है। ये हमारे पास कंडक्टर की लेंथ हमारे पास कितना L है, इसमें पोटेंशियल हमारे पास कितना लगाया हमने, V लगाया है, ओके। अगर हम इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरफ हमारे पास मूव करेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे पास इसमें पोटेंशियल B है हमारे पास, और क्या बोलते हैं डिस्टेंस हमारे पास कंडक्टर कितनी हमारे पास 0 है। एक चीज़ और इसमें याद रखेंगे, हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास होता है क्या आता है, वो हमारे पास हाई पोटेंशियल पे होता है, ये हमारे पास क्या होता है, लो पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ और याद रखेंगे
ये जो हमारे पास हाई पोटेंशियल होता है, जितना उसमें वोल्टेज होता है वो हमारे पास V होता है, और नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास कितना लेते हैं अपन, 0 वोल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, 0। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे अपन, क्या कि जो हमारे पास खाली वायर होता है ना, खाली वायर में हमारे पास पोटेंशियल सेम होता है। तो ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये हमारे पास पूरा हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बैटरी, इस कंडक्टर की इस पॉइंट पे हमारे पास 0 वोल्ट होगा, और बैटरी की हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास कितना होगा, V वोल्ट होगा। कितने वोल्ट होगा, V वोल्ट। ठीक है ना, तो बोल पाएंगे अपन इस कंडक्टर में हमारे पास पोटेंशियल कितना है अभी हमारे पास, V माइनस 0 या 0 माइनस V। क्लियर ना। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें कितना होगा भाई, हमारे पास 0 माइनस V, ये हमारे पास ऑलरेडी बाहर लगेगा, अपॉन कंडक्टर की हमारे पास लेंथ कितनी है, L। तो हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आता है हमारे पास, E इक्वल टू हमारे पास V अपॉन L आएगा। कितना आएगा हमारे पास, E इक्वल टू V अपॉन L। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन वही हमारे पास, E इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr। ठीक है, ठीक है। हम फोर्स की बात करेंगे कि हमारे पास इसमें कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू Q इंटू ई। कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू Q इंटू ई। इतनी बात समझ में आई, बोलो भाई। ठीक है, अब फोर्स लगेगा हमारे पास, हमने आपको बताया था क्लास 11th में कि जितना हमारे पास जहाँ पे फोर्स होगा वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब इसमें फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी भी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, आप जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए। तो इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, F अपॉन M। फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास, Q इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास कितना होगा, M। तो क्यू ई अपॉन एम, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब पार्टिकल हमारे पास क्या करेगा भाई, बी वेलोसिटी से मूव भी करेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे भाई, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, v1 इक्वल टू क्या होगा, u1 प्लस a इंटू T1। अब पूरी जर्नी में हमारे पास एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी तो हमारे पास ये इक्वेशन आप लगा पाते हैं। जब एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होता है तभी हमारे पास तीन इक्वेशन काम करते हैं। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे पास काम आता है। ठीक है, इस पूरी जर्नी में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी, v1 इक्वल टू u1 प्लस a इंटू T1। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आउटपुट करो, कितना होगा हमारे पास, v1 इक्वल टू u1 प्लस QE। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल e होगा, क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, स्मॉल e। कितना होगा हमारे पास, QE अपॉन m इंटू T1। ठीक है, इसको इक्वेशन हमारा फर्स्ट मान लेना। ठीक है, फिर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल की बात की हमने ना, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल की बात करेंगे, कितना होगा, v2 इक्वल टू u2 प्लस QE अपॉन m इंटू T2। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल की बात करेंगे इसी प्रकार से, तो v3 इक्वल टू u3 प्लस QE अपॉन m इंटू T3। इसको इक्वेशन हमारा थर्ड मान लीजिए। n से हमारे पास n टर्म्स तक हमारे पास ये जाएगा, कितने टर्म्स तक जाएगा हमारे पास, n टर्म्स तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक समझे। देखो भाई हमारे पास क्या होगा, v1 इक्वल टू u1 प्लस QE अपॉन m इंटू Tn। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, v ड्रिफ्ट हमारे पास क्या होगा भाई, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n पार्टिकल्स हमारे पास। क्लियर, सबकी वैल्यू बारी बारी से पुट कीजिए भाई। तो हमारे पास v ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, v1 की बात करें हमारे पास कितना होगा, u1 प्लस q इंटू ई अपॉन m T1 प्लस u2 प्लस QE अपॉन m T2 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा हमारे पास ये
यू एन प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी एन, ठीक है, अपॉन हमारे पास कितना होगा एन। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लें, ठीक है, कैसे सेपरेट आउट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटीज को अलग अलग कर लीजिए, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un तक अपॉन n हमारे पास यहाँ पर होगा, क्लियर ना, यहाँ पे प्लस इस वाले टर्म को अलग कर लीजिए भाई। तो यहाँ से अगर हम क्या क्यू ई अपॉन एम कॉमन ले लें, यहाँ पे क्यू ई अपॉन एम यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे ये होगा हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड Tn अपॉन n, होगा कि नहीं होगा, क्लियर बात। अभी मैं आपको बता के आऊँ भाई, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जीरो होती है, इसका मतलब ये वाला टर्म तो हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या बचेगा हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ये तो जीरो हो गया, क्यू ई अपॉन एम। इस पूरे टर्म्स को हम बोलते हैं क्या, इस पूरे टर्म्स को बोलते हैं अपन क्या, टाउ, क्या बोलते हैं, TAU, ताऊ नहीं टाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाउ, ठीक है। इसी टाउ को बोलते हैं अपन क्या, रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अभी बताते हैं आपको, ठीक है। तो क्यू ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये हमारे पास होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होता है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो टाउ आप देख पा रहे हैं ना, इसको टाउ को भी डिस्कस करेंगे अपन। देखो रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, अभी मैंने तो आपको बताया ना पीछे, ये जो हमारे पास कंडक्टर हमारे पास है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा भाई, आपस में टकराएंगे भी तो ये, ठीक है ना। आपस में जब टकराएंगे हमारे पास तो उनके बीच कोलिजन होगा, है ना, कोलिजन होगा तो हमारे पास उसको बोलेंगे अपन क्या, रिलेशन टाइम क्या हमारे पास, उसको हम टाउ से नोट करते हैं, है ना। ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू कोलिजन, ठीक है ना। क्या हमारे पास ये, इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, किसके बीच कोलिजन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन या हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स आपस में टकराएं, वो हमारे पास कहलाता है क्या, रिलैक्सेशन टाइम, क्या कहलाता है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, है ना, ऑर्डर ऑफ, है ना, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये हमारे पास कितनी, किस ऑर्डर का होता है हमारे पास, 10⁻⁻14 सेकंड की ऑर्डर का होता है। कितने सेकंड ऑर्डर हमारे पास होता है, 10⁻⁻14 सेकंड, ठीक है ना। इतना एवरेज टाइम उनके बीच होता है, कोलिजन के बीच का, ठीक है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास टकराएंगे उनके बीच का हमारे पास इतना एवरेज टाइम हमारे पास होता है, क्या, उसको बोलते हैं अपन क्या, रिलैक्सेशन टाइम, क्लियर बात, ठीक है।